भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, जो देवकी नंदन के रूप में अवतरित होते हैं। बड़ी पावन भूमि मथुरा भूमि है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही, सेवक जी महाराज कहते हैं। ऐसे परम पावन माथुर मंडल में ब्रज 84 कोश महामहिम विराजमान है। ये श्री कृष्ण का साक्षात वपु माना जाता है। आप ब्रज 84 कोश में रह रहे हैं, मानो श्री कृष्ण की गोद में रह रहे हैं। कल्याण मंगल ये तो बहुत छोटी बातें हैं। ब्रज 84 कोश में वास करना मानो श्री कृष्ण की गोद में वास करना है। इस ब्रज 84 कोश में भी अत्यंत रहस्यमय श्रीधाम वृंदावन है। तदंत विभ्राजन मधुर माथुर मंडल महो, रहस्यम तत्रापि स्फुरति मम वृंदावन वनम। जो समस्त रहस्यों का रहस्य वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस है, ये मेरे मन में स्फुरित हो। वृंदावन स्फुरित हो, वृंदावन नित्य विहार रस स्फुरित हो। मुझे वैकुंठ की कभी भी आशा नहीं हो सकती। जो महामहिम है, अगर कोई कहे कि कोई साधन भजन तो हो नहीं रहा, चलो तुम्हें हम वैकुंठ प्रदान कर देते हैं, तो राधा चरणारविंद की शरणागति लेने वाला सीधे मना कर देगा। न वैकुंठ प्युत्कंठित मतिरहम मुक्ति परमाम, हरे सर्वै देवाधि रसुलभाम प्रत्यपि सदा, परम श्री गांधर्वा मुरलीधरयोश्चारु चरणा, पणस्थल्यां वृंदावन भुवि भरेयम तृणतनु। नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। अब आप देखो, राधा चरणारविंद की प्रीति का भाजन बनने के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए उपासक में कितना बड़ा त्याग होना चाहिए। उपासना की फलस्वरूप बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी जो दुर्लभ पद है वो वैकुंठ धाम है। क्योंकि शनकादि ब्रह्मबोध संपन्न होकर भी दर्शन के लिए इतने आतुर हैं कि थोड़ा जय विजय ने रोक दिया तो असहनीय हो गया और शाप दे दिया उनको। वो मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। रुपया पैसा भोग सामग्री मृत्यु लोक के सुख, ये तो इनकी चर्चा ही नहीं है प्रेमियों के सामने। नहीं चाहिए मुझे। इसलिए वर्णन किया ऊपर से, अनंत ब्रह्मांडावली त्रिगुणमयी माया के द्वारा रचा, उससे शासन करती चराचर सबका माया और शासित है भगवान से। लेकिन उसकी जो उत्पत्ति स्थली है वो मूल प्रकृति है, जो ब्रह्ममय है, ब्रह्म के बिल्कुल तटस्थ शक्ति है, समीपस्थ शक्ति है। उससे भी तेजोमय, जो जिससे मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ, वो ब्रह्म ज्योति है। उस ब्रह्म ज्योति से भी सरल महामहिम रसास्वादन युक्त वैकुंठ धाम, उस वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल, उसमें भी ब्रज 84 कोश। ब्रज 84 कोश से ये श्री वृंदावन रहस्यों का रहस्य है, अर्थात गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिवृत्त निकुंज श्री स्वामिनी जी का वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ, मेरी बिल्कुल उत्कंठा नहीं। अगर कोई मुझे ऐसे दे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ना वैकुंठ अप्युत कंठित मतिरहम मुक्ति परमाम, मुझे वैकुंठ नहीं। अब आप विचार करके देखो, हम राधा चरण आश्रित हैं, राधा चरण आश्रित को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। यहां तो छोटी मोटी वस्तु में हम श्री जी को भूल जाते हैं, छोटी मोटी पदवी में भूल जाते हैं, ये आंतरिक विषय है। वैकुंठ भी प्राप्त हो तो उत्कंठा नहीं होगी जाने की, नहीं चाहिए वैकुंठ। ये तो सखाओं को भी अच्छा नहीं लगा प्रभु के,
फिर श्री जी की सखियों को कैसे अच्छा लग सकता है? मतिरहम मुक्ति परमाम, मोक्ष ले लो, परम मोक्ष कैवल्य पद ले लो। बोले मतिरहम, मेरी बुद्धि ही नहीं स्वीकार करती है, इनको नहीं चाहिए मुझे। वैकुंठ नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष नहीं चाहिए। जरा इन वचनों पर विचार करो तो अभी आप आनंदित हो जाओगे। क्या चाहिए? ये संसार के भोग तो चर्चा में ही नहीं है ना प्रेमी। जहां आप बैठे हो बहुत ऊंचाई पर बैठे हो। पाप भाजा मपी, जो यहां पाप भाजा मपी पाप का पात्र बन चुका है, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि बाहर के एक योगी को दर्शन देने की, आशीष देने की इतनी सामर्थ्य है। योगींद्रों को भी आशीर्वाद दे सके इतनी सामर्थ्य है। यहां रज में लौटने वाले जो जानता ही नहीं कि शास्त्र का विधान क्या है, मनमानी आचरण करता है, रज में लौटता है, इसी में पैदा हुआ, इसी में शरीर पूरा करेगा, वो बड़े बड़े योगींद्रों से भी दुर्लभ गति प्राप्त करेगा। ये वृंदावन धाम है। अपने लोगों की ऊंचाई केवल इतनी ही बात से हो गई कि मुझे धाम मिल गया है। लौकिक भोगों की तो बात ही क्या, बैकुंठ के लिए कह रहे हैं उत्साह नहीं, मेरी मति नहीं स्वीकार करती इन मोक्षों को। हरे सर्वै देवादिभिर सुलभाम प्रत्यपि सदा। ये जो देवताओं को सुख सुलभ है, मुझे इनकी तरफ तो आकर्षण ही नहीं हो सकता। जरा विचार कीजिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, ये देवता